तो पिताजी इतने डरते क्यों हैं? बड़े पुराने दरवाजे के सामने खड़ी थी कि हाथ कांपने लगे। एक विशाल राज्य जहां हर चीज बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। ऊंचे महल, चमकती दीवारें, खुशहाल लोग। लेकिन हर चमक के पीछे एक अंधेरा सच छुपा होता है। और इस कहानी का अंधेरा सच खुद उस राज्य के राजा से जुड़ा था। उस राज्य का नाम था मगस और वहाँ राज करता था राजा वीरेंद्र। एक ऐसा राजा जिसे लोग न्यायप्रिय समझते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक डर था, एक ऐसा डर जो किसी को दिखाई नहीं देता था। कुछ राज ही रहने चाहिए। अगर सच बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी मीरा। मीरा बाकी राजकुमारियों जैसी नहीं थी। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि बहुत समझदार भी थी। लेकिन बचपन से ही एक सवाल उसके मन में हमेशा रहता था। पिताजी, महल का वो हिस्सा हमेशा बंद क्यों रहता है? वहाँ ऐसा क्या है जो मुझे देखने नहीं दिया जाता? महल का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था। वहां जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। मीरा, मैंने कहा ना, उस तरफ कभी मत जाना। वहां सिर्फ खतरा है और कुछ नहीं। राजा की आवाज में गुस्सा कम और डर ज्यादा था। मीरा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में सवाल और गहरा हो गया। अगर वहाँ कुछ नहीं है तो पिताजी इतने डरते क्यों हैं? एक दिन मैं जरूर पता लगाऊंगी। बड़ी होती गई, लेकिन महल का वो हिस्सा अब भी उतना ही रहस्यमयी था। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात के ठीक 12 बजे पूरा महल गहरी नींद में था, लेकिन मीरा की आंख अचानक खुल गई। ये कैसी आवाज है? महल के उसी बंद हिस्से से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये कोई सपना नहीं है, कोई सच में वहाँ फंसा हुआ है। लेकिन अगर पिताजी को पता चला तो? डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ मीरा के दिल में लड़ रहे थे। एक तरफ उसके पिता का डर और दूसरी तरफ उस अनजान इंसान की मदद की पुकार। अगर कोई सच में मदद मांग रहा है तो मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। आज जो भी होगा सच सामने आएगा। पूरा महल सो रहा था। सिर्फ दीवारों पर लगी मशालें हल्की हल्की रोशनी दे रही थी। हर कदम के साथ उसका डर और भी बढ़ता जा रहा था। दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? जैसे कुछ बुरा होने वाला है। जैसे जैसे वो उस बंद हिस्से के पास पहुंची, ठंडी हवा और भी तेज होने लगी और वो आवाज अब और साफ सुनाई देने लगी। कृपया मुझे यहाँ से निकालो। मैं बहुत सालों से यहाँ कैद हूँ। सालों से? कोई इतने सालों से यहाँ कैसे कैद हो सकता है? अब मीरा उस बड़े पुराने दरवाजे के सामने खड़ी थी। वो दरवाजा जो बचपन से हमेशा बंद रहा था, जिसके बारे में पूछने पर राजा हमेशा गुस्सा हो जाता था। यही है वो जगह
जहाँ जाने से मुझे हमेशा रोका गया। दरवाजे पर भारी ताला लगा था, लेकिन अजीब बात ये थी, ताला पूरी तरह बंद नहीं था। ये ताला खुला कैसे है? जैसे कोई चाहता हो कि आज ये दरवाजा खुले। अगर ये गलती हुई तो मैं सब कुछ खो सकती हूँ, लेकिन अगर नहीं खोला तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कंपाते हाथों से मीरा ने ताले को छुआ और धीरे से उसे खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक ठंडी, भारी हवा बाहर आई, जैसे उस कमरे में सालों का दर्द कैद था। अंदर सिर्फ अंधेरा था, दीवारें टूटी हुई और जमीन पर जंजीरों की आवाज। तुम आ गई। कौन हो तुम? मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे ही मशाल की रोशनी अंदर पड़ी, उसने देखा एक आदमी लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ। ये कौन है? उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी। आखिरकार राजा की बेटी खुद सच के पास आ ही गई। तुम मुझे जानते हो? मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी किस्मत को जानता हूं, और वो किस्मत तुम्हारे पिता से जुड़ी है। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया कि वो जिस सच के करीब आई है, वो उसकी जिंदगी बदल देगा। अगर सच जानना चाहती हो तो तैयार रहो, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी नहीं रहोगी। उस अंधेरे कमरे में अब सिर्फ दो ही चीजें थीं। एक सालों से कैद सच, और दूसरी उस सच को जानने की हिम्मत। मैं कौन हूं, ये जानने से पहले तुम्हें ये समझना होगा कि जो तुम्हें सच दिखाया गया है, वो पूरा सच नहीं है। मीरा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत बाकी थी। इस राज्य का असली राजा। ये सुनते ही जैसे मीरा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है। मेरे पिता इस राज्य के राजा हैं। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो फिर मुझे यहाँ सालों से कैद क्यों रखा गया है? और क्यों इस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता है? कैदी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे सालों पुरानी कहानी सुनाने लगा। सालों पहले मैं इस राज्य का राजा था। लोग खुश थे, राज्य सुरक्षित था, और तुम्हारे पिता मेरे सबसे भरोसेमंद सेनापति थे। पिताजी सेनापति थे? एक रात उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि राज्य पर हमला होने वाला है। मैं बिना सोचे उनके साथ चला गया। लेकिन वो हमला दुश्मनों ने नहीं कि उसी इंसान ने किया जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। उन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे यहाँ कैद कर दिया और खुद राजा बन बैठे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पिता ऐसे नहीं हो सकते। सच हमेशा वही नहीं होता जो हम देखना चाहते हैं। कभी कभी सच बहुत दर्द देता है।
मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसका दिल दो टुकड़ों में बंट चुका था। एक तरफ उसका पिता, दूसरी तरफ ये भयानक सच्चाई। अगर ये सच है तो मैं क्या करूं? तुम्हें फैसला करना होगा। सच्चाई के साथ खड़ी रहोगी या झूठ के साथ जीती रहोगी। मीरा के सामने अब दो रास्ते थे। एक, अपने पिता का साथ देना, और दूसरा, सच के लिए लड़ना। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि राजा वीरेंद्र को सब कुछ पता चल चुका था। मीरा का दिल अब पहले जैसा नहीं रहा था। जो सच उसने जाना था, उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी थी। एक तरफ वो कदी था, जो खुद को असली राजा बता रहा था, और दूसरी तरफ उसका अपना पिता। मैं किस पर भरोसा करूं? दोनों में से सच कौन बोल रहा है? सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन तुम्हें देखना होगा कौन डर रहा है और कौन सच छुपा रहा है। और तभी महल के बाहर से तेज कदमों की आवाज आने लगी। महाराज, वह लड़की वहां पहुंच गई है। और तभी दरवाजा जोर से खुला। मीरा, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? पिताजी, मुझे सच चाहिए। कौन सा सच? उस एक सवाल के बाद कमरे में खामोशी छा गई। क्या आपने इस आदमी को कैद किया है? क्या ये सच में असली राजा है? ये झूठ है। ये आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है। झूठ मैं नहीं बोल रहा, डर तुम में है। अब तीनों आमने सामने थे, सच, झूठ और डर। अगर ये झूठ है तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी जिंदगी गलत जी रही थी? मीरा, मैंने जो किया राज्य के लिए किया। राजा की आवाज अब पहले जैसी मजबूत नहीं थी, उसमें भी डर था। अगर आपने सही किया तो आप मुझे उस जगह क्यों नहीं जाने देते थे? राजा चुप हो गया। ये चुप्पी सबसे बड़ा जवाब थी। सच अब छुप नहीं सकता। बस करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं डर गया था, सत्ता खोने से, सब कुछ खोने से, और उस डर ने मुझे इंसान से कुछ और बना दिया। लेकिन अभी एक सच और बाकी था। मीरा, तुम सिर्फ इस राज्य की राजकुमारी नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मीरा पीछे हट गई, जैसे उसके अंदर की दुनिया बिखर रही हो। जब तुम बहुत छोटी थी, मैंने तुम्हें आखिरी बार गोद में लिया था, और उसी रात मुझसे सब कुछ छीन लिया गया। तो जिसने मुझे पाला, जिसे मैंने पिता कहा, वो? हाँ, मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता था। तुम मेरी गलती नहीं, मेरी कमजोरी बन गई थी।
तो मैं क्या हूँ, एक झूठ या एक सच? ये सवाल सिर्फ मीरा का नहीं था। ये सवाल हर उस इंसान का होता है जो सच्चाई और झूठ के बीच फंस जाता है। कुछ पल पूरी जिंदगी बदल देते हैं, और ये वही पल था। मैं सच के साथ खड़ी रहूंगी, चाहे वो मुझे तोड़ ही क्यों दे। अब ये सब खत्म होगा। उस रात सिर्फ एक कैदी आजाद नहीं हुआ, बल्कि एक सच भी आजाद हुआ। सुबह होते ही पूरा राज्य महल के सामने इकट्ठा था। आज एक सच सामने आएगा जो इस राज्य की किस्मत बदल देगा। और फिर उसने सब कुछ बता दिया। ये असंभव है। राजा ने धोखा दिया। लेकिन सच अब छुप नहीं सकता था। राजा वीरेंद्र को सजा दी गई और असली राजा को उसका सिंहासन वापस मिला। आज मुझे मेरा राज्य वापस मिला, लेकिन जो साल मैंने खोए वो कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद मीरा को एक पुरानी डायरी मिली। ये क्या है? वो डायरी उसी कैदखाने में छुपी थी जिसे कोई नहीं जानता था। अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना कि सच अभी पूरा सामने नहीं आया। मीरा के हाथ कांपने लगे। इसका मतलब? डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, असली खेल अभी बाकी है। हर कहानी का अंत एक नई कहानी की शुरुआत होता है, और इस बार सच से भी बड़ा एक और राज छुपा है।